स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर कौन थी वो दो देवियां जिन्होंने स्वयं माता काली के रक्त को पान किया था। माता छिन्नमस्ता काली का जब भी ये फोटो हम देखते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न अवश्य आता है कि आखिर कौन है ये दो देवियां जो माता काली का रक्त पान कर रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं क्या है संपूर्ण सच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपने दो प्रमुख परिचारिकाओं के साथ, जिन्हें जया और विजया या फिर डाकिनी और वर्णनी भी कहा जाता है, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने हेतु गई। स्नान के उपरांत देवी के शरीर के रंग में परिवर्तन आ गया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि स्नान के बाद माता के अंदर कामुकता भाव उत्पन्न होने लगा, इसीलिए उनका वर्ण काला पड़ने लगा। ठीक इसी समय उनकी दोनों सहचरियों को तीव्र भूख और प्यास लगने लगी। उन्होंने माता पार्वती से भोजन की याचना की। माता पार्वती से उनकी सहचरनियों द्वारा बार बार अनुरोध होने पर माता का दयालु हृदय पिघल गया, क्योंकि वो वरदान देने वाली है। माता पार्वती ने प्रारंभ में उन्हें धैर्य रखने के लिए और घर लौटने तक प्रतीक्षा करने को कहा, जहाँ वो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगी। लेकिन उनकी सखियां अपने भूख और प्यास पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। उन्होंने लगातार अपनी याचना जारी रखी। उनकी बेचैनी और पीड़ा को देखकर माता का हृदय द्रवित हो उठा, क्योंकि देवी अत्यंत करुणामयी और मातृभाव रखने वाली है। उस समय माता पार्वती उनकी भूख को शांत करने के बारे में सोचती है, क्योंकि वो बहुत करुणामयी है। इस करुणा से प्रेरित होकर देवी पार्वती स्वयं अपने तलवार और नाखूनों से अपना सिर को काट लेती है। सिर कटते ही उनका रूप भयंकर नग्न महाविद्या छिन्नमस्ता में परिवर्तित हो गया, जो सृष्टि को नियंत्रण करने वाली जीवन शक्ति का प्रतीक थी। छिन्नमस्ता की प्रतिमा का सबसे विशिष्ट तत्व उनके गले से निकलने वाली रक्त की 3 धाराएं हैं। ये धाराएं न केवल जीवन शक्ति का प्रभाव दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि उस बलिदान का लाभ किसे मिला। माता काली की रक्त की जो धाराएं निकली, उसमें प्रथम प्राप्तकर्ता स्वयं माता छिन्नमस्ता थी। मध्य की धारा स्वयं देवी के मुख में जाती है, क्योंकि उनका कटा हुआ सिर उनके एक हाथ में होती है और उसकी जीभ बाहर निकली हुई होती है। ये दृश्य आत्म पोषण और शारीरिक निर्भरता के अतिक्रमण का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि बलिदान का अंतिम लक्ष्य स्वयं के अहंकार का विनाश होता है और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। छिन्नमस्ता काली के द्वितीय और तृतीय प्राप्तकर्ता 2 सेविकाएं थी, जिन्हें जया विजया नाम से जाना जाता है। इसे हम भूख के पोषक धाराओं के नाम से जानते हैं। बची हुई 2 धाराएं माता छिन्नमस्ता के 2 सहचरियों के मुख में प्रवाहित होता है। ये सेविकाएं देवी की अपनी ही ऊर्जा का विस्तार मानी जाती है, जो उनके भयंकर शक्ति और पोषण दोनों ही शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। माता छिन्नमस्ता काली के रक्त के पान करने से ही उनकी दोनों सहचरनियों का भूख तुरंत ही शांत हो जाता है। ये रक्त उन्हें मात्र भोजन नहीं, बल्कि उनकी शक्ति, आकार और सामर्थ्य को बढ़ाता है, जिससे वो चुनौती देने वाली शक्तियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर माता के इस कथा में भिन्नता पाई जाती है, जहां ये कहा जाता है कि रक्त की तीसरी धारा पीने के लिए छिन्नमस्ता एक अलग इकाई रूप में प्रकट हुई। लेकिन सवाल अब ये है, क्या माता छिन्नमस्ता ने मात्र अपने सहचरियों के भूख मिटाने के लिए ही अपना गला को इस तरह काट दिया? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तो चलिए उस गूढ़ रहस्य को जानते हैं। छिन्नमस्ता का कार्य केवल भूख मिटाना नहीं था, ये एक गहन आध्यात्मिक पाठ है, जो इच्छा और पहचान के मूल पर प्रहार करता है। ये उस गहरे क्यों का विस्तृत उत्तर है, जिसे समझने के लिए कथा के क्रम या विश्लेषण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इच्छा और काम पर विजय पाना और काम को निष्काम करना। जिस तरह कथा में वर्णित है, देवी के शरीर में कामुकता का उदय होता है, जिसके तुरंत बाद उनके सहचरियों में तीव्र तृष्णा और भूख की लालसा जागृत होती है। ये क्रम ये स्थापित करता है कि मन की कामना चाहे शारीरिक या फिर भूख के रूप में क्यों न हो, वो दुख और बेचैनी का जड़ होता है। इसीलिए आत्म बलिदान का ये कार्य केवल भौतिक भोजन प्रदान करना नहीं, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का अंतिम कार्य है।
माता छिन्नमस्ता कामदेव और उनकी पत्नी रति दोनों के ऊपर खड़ी होती है, जो एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये स्थान उनकी सर्वोच्च शक्ति, सांसारिक आसक्ति, बंधनकारी बल पर उनके पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। माता काली ने समस्त संसार को ये ज्ञान दिया है, भूख चाहे काम वासना की हो या फिर मनुष्य के पेट की हो, इन दोनों पर विजय पाकर ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। दूसरा रहस्य है अहंकार का विनाश। सिर काटना मूलभूत रूप से अहंकार और आत्मा पहचान के पूर्ण विनाश का प्रतीक है। सिर को धड़ से अलग करना भौतिक शरीर नश्वरता से अलगाव को दर्शाता है। इसके बावजूद उनका कटा हुआ सिर अभी भी सचेत रहता है और रक्त पान करता है। ये दर्शाता है कि सच्चा आत्मज्ञान भौतिक शरीर की सीमाओं से परे प्राप्त होता है और ये बलिदान किसी महान उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाता है। आप जानते हैं रूपांतर और प्रचुरता का सिद्धांत। छिन्नमस्ता का रक्त माँ से सेविकाओं में स्थानांतरित होता है। ये दर्शाता है कि विनाश तुरंत सृजन और प्रचुरता की ओर ले जाता है, अटूट, निरंतर और आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शाता है। आप जानते हैं आखिर क्यों तंत्र विद्या में माता छिन्नमस्ता का इतना बड़ा स्थान है। अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रक्त की धाराएं भौतिक द्रव्य मात्र नहीं बल्कि कुंडलिनी शक्ति या प्राण शक्ति का प्रभाव है। आत्म बलिदान का कार्य इस प्राण ऊर्जा के स्रोत से नियंत्रित होता है। यहाँ पर माता काली की सहचरनियाँ जया और विजया, जो देवी के करुणा और क्रोध से उत्पन्न ऊर्जाएं है, रक्त के माध्यम से सर्वोच्च शक्ति का आत्मसात किया जाता है। माता छिन्नमस्ता का ये स्वरूप मात्र हिंदू के तांत्रिकों के बीच प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म में भी वज्र योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में रक्त धाराओं का मतलब ये बताया गया है कि देवी के शरीर से जो 3 धाराएं निकलती है वो अधिक स्पर्श रूप से शुद्धि से जुड़ा हुआ है। वज्र योगिनी परंपरा में रक्त के 3 धाराएं मनुष्य के 3 मानसिकों को दर्शाती है, जिसमें से है अज्ञान, द्वेष और लालसा। ये थी माता छिन्नमस्ता की वो अद्भुत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता छिन्नमस्ता। मिलते हैं अगले वीडियो में।